जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये आपका 19,838 पद आया है, इनके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और इस क्लास में साथियों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से देखिएगा क्लास को लास्ट तक, और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं इस क्लास में। तो ठीक है, अच्छी तरीके से इस क्लास को आप सभी लोग लास्ट तक देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है कि अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो क्लास को आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास आपको डेली पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आंसर लगाना है। बताइए कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। तो आप सभी लोग पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। 1600 ईस्वी में, 1608 में, 1608 में, या 1609 में होगा। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को 1608 में स्थापित किए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर लगाइएगा कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। बताइए आप सभी लोग, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। बालाजी विश्वनाथ, क्या है, बाजीराव विश्वनाथ, यहाँ पे है नारायण राव, या बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक पूछा है कौन था। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए आप सभी लोग कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह के, शाह आलम द्वितीय के, बहादुर शाह प्रथम के, या मोहम्मद शाह के। तो नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे। तो यह किए हुए थे आपके किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइएगा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था। औरंगजेब का, मोहम्मद शाह का, अकबर का, या जहांगीर का। तो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे अकबर का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी थी। बताइए आप सभी लोग कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी थी। लॉर्ड मेकाले के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, या लॉर्ड वेलेस्ली के। तो यहाँ पे हम सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, लॉर्ड मेकाले के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। और 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। बताइए सभी लोग 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो याद रखिएगा ऑपरेशन यहाँ पे फ्लड के सूत्रधार हो जाएंगे आपके कौन। तो यह हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या है इलाहाबाद में होगा। तो भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन। और 9th नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइएगा क्या होगा कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना क्या है, योजना
आजीवकाल रहा है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का? तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का हम लोग सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, 3 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या आंध्र प्रदेश से? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? 11th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या भूटान हो जाएंगे? तो समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन हो जाएंगे? 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। साथियों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए आप सभी लोग, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएंगे? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, 6100 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन क्या है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर अनेक बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस अक्रिय गैस को छोड़कर अनेक बाह्य कक्षा में 8 क्या है इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे, हीलियम में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन क्या है? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस जो है होता है? बताइए, 6%, 15%, 20% या 8%? तो हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 15 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, 8%। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन क्या है कि किस गैस से सरी मछली की तरह गंध आती है? बताइए, किस गैस से सरी मछली की तरह गंध आती है? मीथेन, ओजोन, हाइड्रोजन या मिथेनाइक ऑक्साइड क्या है आइसोसाइटन हो जाएंगे? तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का हम लोग सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, ओजोन से। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कुल आधी होती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब यहाँ पे 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइएगा। 18 क्वेश्चन क्या है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो यह आते हैं आपके आसंजनक बल के कारण। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि पीतल के बर्तनों पर डैश है किसकी प्लास्टिक की जाती है? तो पीतल के बर्तनों पर किसकी प्लास्टिक की जाती है? तो यहाँ पे आप सभी लोग 19 क्वेश्चन का सही जवाब डी कीजिएगा, निकेल का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्वप्न को अध्ययन को हम लोग आनियोरोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? 21 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, अनुच्छेद 14 से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्यु दंड को छोड़कर देने का अधिकार है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 119 या अनुच्छेद 161 होगा?
तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 161 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा 23 क्वेश्चन, और 23 क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति पूछा है, तो राष्ट्रपति को हो जाएंगे कौन सा अनुच्छेद? यहाँ पे अनुच्छेद 72 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा 24 क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? भाग 18, भाग 19, भाग 20 या भाग 22 हो जाएंगे। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो यह हो जाएंगे भाग आपके 20 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए। तो संचित निधि का संबंध जो है ये हो जाएंगे अनुच्छेद 266 के ए से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है लोक लेखा नीति संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए। लोक लेखा नीति संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएंगे? तो लोक लेखा नीति का संबंध जो है यह हो जाएंगे कौन सा अनुच्छेद से? यह हो जाएंगे प्यारे बाबू आपके अनुच्छेद 266 से। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 27 क्वेश्चन, और 27 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग लगाएंगे। 27 क्वेश्चन क्या है कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आकस्मिक निधि का संबंध जो है ये अनुच्छेद 267 से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन्स में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 28 क्वेश्चन का, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर सुशील नायर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन क्या है भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? 13 क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग ऑप्शन डी करेंगे। मैथिलीकरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेगा। तो फाइनली यहाँ पे साथियों हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में पढ़ाए हैं। यदि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो साथियों, तो इस क्लास को आप सभी लोग जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।